गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हिंदी की क्लास में हम आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 हिमालय और हम कविता को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, हमने लास्ट क्लास में किया इसका पत्तल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। देखिए बच्चों, इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि जो एक बार इसका पदतल छू लेता है, जो एक बार यहाँ पर चला जाता है, वो सिर्फ वहीं की गाथा गाता है। ठीक है, वहीं की, क्योंकि उनको वहाँ पर जाके जो अनुभव हुआ है, उन्होंने वहाँ पर जाके जो अनुभव लिया है, ठीक है, वो उसी की गाथा गाते हैं। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का और भारत का गिरिराज हिमालय से कुछ ऐसा ही नाता है। जैसा ये अटल अडिग अविरल, वैसे ही हैं भारतवासी, हैं अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। देखिए बच्चों, यहाँ पर अटल का मतलब होता है न टलने वाला, अडिग का मतलब होता है न डिगने वाला, और अविरल का मतलब होता है स्थिर। तो जैसे हिमालय अटल अडिग और अविरल है, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ के भारतवासी भी हैं अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। जिस प्रकार हिमालय पूरी धरती पर अमर है, उसी प्रकार भारतवासियों का भी कोई नाश नहीं कर सकता है। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी ना हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ये हमें कहना चाहते हैं कि चाहे बीते जीवन में हमें बहुत से लोगों ने ललकारा है, चाहे वो अंग्रेज हों या फिर कोई बाहरी ताकत, ठीक है, उन्होंने हमें कितने ही दुख दिए हैं, हम पर कितने ही अत्याचार किए हैं, हमें कितना ही डराया है, ललकारा है, ठीक है, हमें बहुत सी यातनाएं दी हैं, मगर हम कभी भी उस दुख से, उनकी हिंसा से कभी हारे नहीं हैं, हमने डट कर उनका सामना किया है। ठीक है, गंगा का जल जो भी पी ले, वह दुख में भी मुस्काता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर गंगा के बारे में बखान किया गया है कि जो भी इंसान गंगा का जल पी लेता है, वह दुख में भी मुस्कुराता है। ठीक है, उसे कितना भी दुख क्यों ना हो, वो मुस्कुराता है। इसी प्रकार का नाता यहाँ पर गंगा का हिमालय के साथ जोड़ा गया है। देखो यहाँ पर गंगा को जो है ना हिमालय के साथ जोड़ा गया है, यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, गंगा और हिमालय के बीच में रिश्ता बन जाता है। टकराते हैं इससे बादल तो खुद ही पानी हो जाते, तूफान चले आते हैं तो ठोकर खा के सो जाते। देखिए बच्चों, इन पंक्ति के द्वारा कवि ये बताना चाहते हैं कि हिमालय की जो चोटी है वो इतनी ऊंची है कि अगर वहाँ पर बादल जो है उससे टकरा जाते हैं तो वो बादल वहीं बिखर के अपनी वर्षा कर देते हैं। ठीक है, खुद ही पानी हो जाते हैं। इसीलिए हमारे भारत में पर्याप्त वर्षा होती है, अच्छी वर्षा होती है। ठीक है, हमारी नदियों में जल हमेशा भरा रहता है, जल की कभी कमी नहीं होती है, कभी सूखा नहीं पड़ता है। ठीक है, तूफान चले आते हैं तो ठोकर खा के सो जाते। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि जब जब जैसे चाइना से या फिर और देशों से तूफान आते हैं तो हमारा जो हिमालय है उसे रोक लेता है, हम तक नहीं आने देता, वह तूफान वहीं पर थम जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जब जब जनता को विपदा दी, तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों सी टूटी आंधी। देखिए बच्चों, यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार गांधी जी कितने अच्छे व्यक्ति थे, कितने शांति प्रिय व्यक्ति थे, उनका सिर्फ एक ही कहना था कि अहिंसा परमो धर्म। वो अहिंसा, ठीक है, अहिंसा से ही वो अपने सभी कार्यों को करते थे। उन्होंने शांति प्रिय तरीके से सभी मामलों को सुलझाया। ठीक है, सभी जनता की रक्षा करी। उन्होंने सारे आंदोलन बहुत ही शांति से किए। ठीक है, तो जब जब जनता को, इसी प्रकार जब जब जनता को विपदा पड़ती है तो हिमालय जो है उनकी मदद करते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे कभी कोई बाहर का आकर हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है, जनता को नुकसान पहुँचाना चाहता है,
तो हिमालय उसे आने नहीं देता है। ठीक है, हिमालय रक्षा करता है हमारे बाहर के सैनिकों से, बाहर के लोगों से। ठीक है, इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। जब भी कोई बड़ा तूफान आता है, ठीक है, जब भी कोई बड़ा तूफान आता है तो हिमालय से जब वो टकरा जाता है ना, हिमालय से जब वो टकराता है तो वहाँ पर हिमालय में इतनी शक्ति होती है कि वहाँ पर अगर हम एक जलता हुआ दीपक भी रख देना तो वो तूफान उसे बुझा नहीं सकता है। ठीक है, उस दीपक को। तो इसीलिए कहा गया है कि इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। जब भी तूफान आता है तो हिमालय से इतना डर जाता है कि वहाँ पर एक रखे दीपक को भी वो बुझा नहीं पाता है। इसी तरह का नाता गिरिराज हिमालय से भारत का और भारत से गिरिराज हिमालय का है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो बच्चों, आज यह कविता हमारी यहीं पे समाप्त होती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जितना भी हमने हिमालय के बारे में अब जाना, उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने इरादों को पूरा करने के लिए कठिन परिस्थितियों में भी डटकर खड़े रहना चाहिए। जैसे कि हिमालय जो है डटकर खड़ा रहता है, अपनी जगह पर हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, अडिग रहता है, अविरल रहता है। ठीक है, उसी प्रकार हमें कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, हमें डटकर उनका सामना करना चाहिए। ठीक है, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अभ्यास कार्य प्रश्न का दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। बच्चों, ये आपको होमवर्क में करना है, इन पंक्तियों को आपको पूरा करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न ग सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आपको सही गलत का चिन्ह लगाना है। फर्स्ट देखिए, हिमालय पर्वत भारत की धरती का ताज है। तो यहाँ पर क्या आएगा? राइट, हिमालय पर्वत भारत की धरती का ताज है। सेकंड देखिए, सूर्योदय के समय उसकी किरणें सबसे पहले हिमालय पर्वत की चोटी पर पड़ती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट, जब भी सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय की सबसे पहली किरण जो होती है ना, वो हिमालय पर्वत की चोटी पे पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा राइट। थर्ड देखिए बच्चों, हिमालय पर्वत सिपाहियों की कोई मदद नहीं करता है। हिमालय जो पर्वत है वो सिपाहियों की कोई मदद नहीं करता है। हिमालय पर्वत सिपाहियों की मदद करता है, बाहर के दुश्मनों को अपने यहाँ पर आने से रोकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? रॉन्ग। फोर्थ देखिए बच्चों, हिमालय पर्वत को गिरिराज भी कहा जाता है। क्या हिमालय पर्वत को गिरिराज कहा जाता है? गिरिराज क्या है? हिमालय पर्वत का पर्यायवाची दूसरा नाम है। तो हाँ, हिमालय पर्वत को गिरिराज भी कहा जाता है। यहाँ पर आएगा राइट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, शब्दावली, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो फर्स्ट है ऊंची। ठीक है, ऊंची का विलोम शब्द क्या होगा? नीची। जैसे हिमालय की चोटी सबसे ऊंची है ना, तो इसी का मतलब होता है ऊंची। तो ऊंची का विलोम शब्द नीची। सेकंड है बचपन। जिस प्रकार आप सभी लोग बचपन में हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बचपन। और बुढ़ापा, जब आप बड़े हो जाएंगे, बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे, मतलब कि बड़े होके कुछ वर्षों बाद जब आप 60-70 की उम्र में चले जाएंगे तो वो आप पर क्या आ जाएगा? बुढ़ापा आ जाएगा। ठीक है, तो बचपन का विलोम शब्द क्या होता है? बुढ़ापा। थर्ड है अंतिम। अंतिम मतलब लास्ट। अंतिम का विलोम शब्द आरंभिक। आरंभिक मतलब शुरुआत। फोर्थ है प्रभात। प्रभात मतलब सुबह। सुबह का विलोम शब्द संध्या। संध्या मतलब शाम। फिफ्थ है खुशी, बहुत प्रसन्न होना। गम, जब हमारा कोई काम नहीं बनता है या फिर हम किसी काम में असफल हो जाते हैं, ठीक है, या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हमें क्या होता है? बहुत गम। तो खुशी का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? गम। सिक्स्थ है उदय। ठीक है, उदय मतलब जैसे सूर्य का निकलना, सूर्य का उदय होना। उदय का विलोम शब्द अस्त, जैसे सूर्य का अस्त होना। सुबह सूर्य उदय होता है और शाम को सूर्य अस्त होता है।
सेवंथ देखिए गहरा, जैसे कुआं गहरा होता है ना, तो कुआं, ठीक है, तो इसको कहेंगे गहरा। गहरे का विलोम शब्द होगा स्तही, जैसे बिल्कुल प्लेन, जिसे हम सपाट कहते हैं, जैसे धरती बिल्कुल प्लेन है। 8th देखिए बच्चों, 8th है लंबी, तो लंबी का विलोम शब्द क्या होगा? छोटी। तो बच्चों आज हमने पाठ 6 कंप्लीट किया। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और अन्य कार्य करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज आपको जितना पाठ मैंने पढ़ाया है उसको अच्छी तरीके से रीड करना है, और जो होमवर्क मैंने दिया है आपको, ये प्रश्न ग और शब्दावली वो अपनी बुक में फिल करना है। थैंक यू।